हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके की रिवीजन क्लास का पार्ट 6। इस सीरीज़ को हमने 854 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है वीडियो समाज कल्याण अधिकारी, उसके लिए उस एग्ज़ाम के लिए जो है हमने इस सीरीज़ को शुरू किया था। इस सीरीज़ में आपको सिलेक्टेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। गाइस देखिए, आप इसकी PDF को गूगल ड्राइव से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का इसमें पहला क्वेश्चन है। आपको हर एक क्वेश्चन की डिटेल में जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो कस्तूरी मृग किस ऊंचाई तक पाया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो कस्तूरी मृग जो पाया जाता है, देखिए 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई तक जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है। अब देखिए, कस्तूरी मृग से संबंधित एक्स फैक्ट देख लेते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगोस्टर, ठीक है। ये काफ़ी पूछा जाता है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियाँ हैं। कितनी प्रजातियाँ हैं? 4 प्रजातियाँ हैं। कस्तूरी केवल, ठीक है, नर मृग में पाया जाता है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है और जो 30 से 45 ग्राम तक पाया जाता है, ठीक है। ये कस्तूरी मृग से एक छोटा चीरा लगाने के बाद जो है निकाला जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है, इसमें अत्यधिक सुगंध होती है और ये काफ़ी इलाज में भी काम आता है, तो इसका जो है अवैध शिकार होने लगा है कस्तूरी मृग का, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी संख्या जो है कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से जो है कस्तूरी मृग का, देखिए, सरकार द्वारा जो संरक्षित किया गया था कस्तूरी मृग को, वो 1972 में किया गया था, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी मृग को कब संरक्षित किया गया था? तो 1972 में इसको संरक्षित किया गया था। और सबसे पहले जो स्थापना हुई थी कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। कब? 1972 में, चमोली में, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी आपने याद रखना है, 967.2 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए, कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना हुई थी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत की गई थी। उसके अलावा जो दूसरा केंद्र बना था, अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये 1976-77 में बना था, ठीक है। और ये कहाँ पर है? मेहरुड़ी में, ठीक है। कहाँ पर है? मेहरुड़ी में। अब देखिए, ये दो जगह पे, मेहरुड़ी, बागेश्वर, ठीक है। वैसे ये बागेश्वर में स्थित है, लेकिन कहीं कहीं पिथौरागढ़ भी दे रखा है। तो ये मेहरुड़ी जो है बागेश्वर और पिथौरागढ़ की जो सीमा है उस पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे, दोनों डेट आप इसकी याद रखेंगे। परीक्षा वाणी में 1977 दे रखी है। अगर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपको 1976 मिलेगी। तो आपको दोनों डेट याद करनी है। कभी भी वो दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, ठीक है। या तो आपको 77 देखने को मिलेगी या फिर 76 देखने को मिलेगी। उसके अलावा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? तो यह है कांचूला खर्क, चमोली में। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन मिलता है कि कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चमोली में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अस्कोट अभ्यारण्य, ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी और ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। अगला है, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। तो राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी जो है ये है टॉन्स नदी घाटी। कौन सी है? टॉन्स नदी घाटी। आपको पता है टॉन्स नदी से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉन्स नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है टॉन्स नदी का, उत्तर काशी में जो बंदर पुंछ पर्वत है, ठीक है, वहीं पर एक स्वर्गारोहिणी हिमनद, ठीक है। पर्वत पूछेगा तो बंदरपुंज पर्वत, अगर हिमनद पूछेगा तो स्वर्गारोहिणी हिमनद। तो स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलती है सूपिन नदी और हिमाचल प्रदेश की तरफ से निकलती है रूपिन नदी। इन दोनों के मिलन से कौन सी नदी का निर्माण होता है? टॉन्स नदी का, ठीक है। टॉन्स नदी का निर्माण होता है। कुछ दूरी तक जब ये बहती है टॉन्स नदी तो इसको तमसा नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि किस नदी को तमसा नाम से जाना जाता है? तो टॉन्स नदी को। मोरी से त्यूनी तक, ठीक है, मोरी से त्यूनी तक टॉन्स नदी में राफ्टिंग होती है। ये पॉइंट भी आप याद करेंगे। पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक जो है टॉन्स नदी में राफ्टिंग होती है। टॉन्स नदी की सहायक नदियों की बात करें तो खूनीगाढ़ और मौनागाढ़, ठीक है, 2 इसकी सहायक नदी हैं। टॉन्स नदी जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछता है कि टॉन्स नदी राज्य में कितने किलोमीटर बहती है? तो 148 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। और बहने के बाद कालसी व डांग पत्थर के बीच जो है यमुना में मिल जाती है।
ठीक है। उसके बाद देखिए इस पे कौन सा बांध है परियोजना टॉन्स नदी पर। तो सबसे पहले तो किसाऊ बांध पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो टॉन्स नदी पर है। और किसाऊ बांध परियोजना भी टॉन्स नदी पर है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। और 600 मेगावाट की, ये भी आप याद रखेंगे। किसाऊ बांध को देखिए जुलाई 2016 में जो है राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। अब देखिए छिबरो परियोजना, ये भी टॉन्स नदी पर है और ये भी देहरादून में है और ये 240 मेगावाट की है। उसके अलावा तीसरा बांध है इस पर इचारी बांध, ये भी देहरादून में है और टॉन्स नदी पर है। ठीक है, तीनों ही प्रसिद्ध बांध हैं टॉन्स नदी के और काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसाऊ बांध पहले पूछ रखा है। ठीक है, किसाऊ बांध जो है पहले पूछ रखा है। छिबरो और इचारी पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, देव क्यारा बुग्याल कहाँ स्थित है जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? देव क्यारा बुग्याल उत्तरकाशी में। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अब देखिए उत्तरकाशी के जो प्रमुख बुग्याल हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए उत्तरकाशी के जो प्रमुख बुग्याल, एक तो है केदार कांठा बुग्याल, ठीक है, पंबाली कांठा बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि ये पहले पूछ रखा है। देवदानी बुग्याल की बात करें तो देवदानी बुग्याल भी उत्तरकाशी में है, कुश कल्याण बुग्याल भी उत्तरकाशी में है, तपोवन बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। हर की दून, ये हर की दून जो है 3 बार UKSSC ने रिपीट कर रखा है। ठीक है, तो केदार खर्क बुग्याल और हर की दून ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुग्याल हैं। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने कब देहरादून में प्रवेश किया था? तो ये किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में। और किस दर्रे या किस पास के द्वारा? मोहंड पास के द्वारा जो है तैमूर लंग ने हरिद्वार में या देहरादून में। ठीक है, हरिद्वार भी पूछा जाता है कि हरिद्वार में इसने युद्ध किया था, आपको याद है? तो वो भी 1398 में हुआ था, उसको भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि 1814 में अंग्रेजी सेना ने जो है किस दर्रे से मतलब देहरादून आई थी, तो आप याद रखेंगे मोहंड दर्रा और तिमली दर्रे से। ठीक है, देहरादून में प्रवेश किया था अंग्रेजी सेना ने। अब देखिए देहरादून की स्थापना की बात करें तो 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल इसका 3088 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून नगर पालिका जो बना था 1867 में बना था। और देहरादून नगर निगम कब बना था? सबसे पुराना नगर निगम है तो ये 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम बना था। चलिए अगला देख लेते हैं, लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? ठीक है, तो लाल सांगा जो प्राचीन नाम है ये है चमोली का। किसका है? चमोली का। अब देखिए चमोली का जो गठन हुआ था ये 24 फरवरी 1960 को हुआ था। मुख्यालय इसका गोपेश्वर में है। अब देखिए गोपेश्वर की बात करें तो गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है गोपाला, गोथला या इसको गोस्थल भी कहा जाता है। अब देखिए जो गोपेश्वर का रुद्र मंदिर है, ठीक है, रुद्र शिव मंदिर है गोपेश्वर में, वो 6वीं शताब्दी के जो नाग राजाओं हैं, ठीक है, नाग राजा हैं, उनका त्रिशूल लेख मिला है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। बात करें गोपेश्वर मंदिर की, ठीक है, गोपेश्वर मंदिर की, तो इसके संस्थापक जो थे गणपति नाथ थे, जो विदिशा के नागवंशी राजा थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है गोपेश्वर किस शैली में निर्मित है तो हिमाद्री शैली में निर्मित है। और प्राचीन नाम क्या है इसका? रुद्र महाले। क्या नाम है इसका? रुद्र महाले। अब देखिए राज्य और चमोली की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है पश्चिमी नंदा देवी। कौन सी है? पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई 78-17 मीटर है। उसके अलावा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है, जिसका उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से होता है, जो कहाँ पर है? चमोली में। अब देखिए अलकनंदा नदी पर जो है पंचप्रयाग स्थित हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आता है अलकनंदा और पश्चिमी विष्णुगंगा। ठीक है, इस पे जो है कौन सा प्रयाग है? इस पे विष्णु प्रयाग। कौन सा है गाइज? विष्णु प्रयाग है अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा पर। ठीक है, अलकनंदा व पश्चिमी धौली गंगा पर कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, चमोली में ये। ठीक है, और अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। ठीक है, ये गाइज थोड़ा नंदाकिनी था ये। ठीक है, ये नंदाकिनी था, इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, ये नंदाकिनी था। तो अलकनंदा में नंदाकिनी का जो संगम होता है ये कहाँ होता है? नंदप्रयाग में होता है, चमोली में ये भी। ठीक है, अलकनंदा और पिंडर का जो संगम होता है ये कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में होता है, ये भी चमोली में। यानी चमोली में 3 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्णप्रयाग। उसके अलावा अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में। तो आपको 5 पंचप्रयागों के नाम याद होने चाहिए। किस नदी के साथ कौन सा संगम है वो भी आपको याद होना चाहिए और किस राज्य में स्थित है। अगला है मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण कब हुआ? तो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का जो निर्माण हुआ था ये 1960 में हुआ था। ठीक है, और मीठा रीठा साहिब कहाँ पर हैं? चंपावत में। अब देखिए मीठा रीठा साहिब जो है लधिया और रठिया, ये रठिया मिल सकता है आपको या
राठियार इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो इन नदी के संगम पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मतलब सिख धर्म के किन्होंने तपस्या की थी, तो आप याद रखेंगे गुरु नानक जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है 16वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। वीडियो के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 24,303 वर्ग किलोमीटर। और राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो अगर राज्य के क्षेत्रफल की तो उसके अकॉर्डिंग कितना वन क्षेत्रफल 45.44%। और देश के कुल वन का कितना है 3.4%। अगला है कौन सा चित्र रसोई घरों की दीवारों पर बनाया जाता है। तो नाथ और नाथ चित्र को क्या कहा जाता है, टुपुक चित्र, ठीक है। बीसवार क्या होता है, चावल जो होता है उसको चावल को पीस लेते हैं, ठीक है। चावल को पीस कर जो घोल बनाया जाता है उसको बीसवार कहा जाता है, ठीक है। तो बीसवार और गेरू की सहायता से जो रसोई घर होते हैं उनकी दीवारों पर जो है देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो आपको पूछ सकता है कि रसोई घरों पर कौन से चित्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में कौन सा गीत अधिक प्रचलित है। तो यह है छोपती गीत, ठीक है। छोपती गीत जो है रवाई और जौनपुर क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, ठीक है। ये एक संयोग श्रृंगार प्रधान गीत है जो समूह में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मोछंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो देखिए मोछंग जो है एक सुसिर या फूक वाद्य यंत्र है जो फूक मारकर बजाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सुसिर वाद्य यंत्र कौन कौन से, एक तो तुरही हो गया, रणसिंगा जिनको अंकोरा भी कहा जाता है, नागफड़ी, ठीक है, शंख, अलगोजा, यू के ट्रिपल एससी ने 2 बार पूछ रखा है, ठीक है, अलगोजा या बांसुरी, मसकबीन, उर्दमुखी, ये सभी सुसिर वाद्य यंत्र हैं। अगला है सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये स्थित है टिहरी में, ठीक है। और इसी मंदिर में जो है सुरकुंडा उत्सव आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रामनवमी आभूषण धारण किया जाता है, ठीक है। रामनवमी या इसको गुलबंद भी कहा जाता है, ठीक है, गुलबंद। तो ये गले में धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको 1% वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।